हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि क्या बिग चेंजेस आने वाली हैं आपकी लव लाइफ में। लव लाइफ आपकी जैसी भी चल रही है उसमें 1 2 3 जितनी भी क्या बिग चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं जो कि टाइमलेस होंगी। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या बिग चेंजेस आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। टेक इट पॉजिटिवली। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पॉजिटिव कार्ड्स ही पुल क्या करूँ, जो आएंगे वही बताऊँगी, लेकिन इंटेंशंस मेरी यही है और दुआ है कि आपकी लाइफ में जो भी, स्पेशली आपकी लव लाइफ में जो भी एक्सपेक्टेड है वो पॉजिटिव हो। बिग चेंजेस इन योर लव लाइफ। सेक्रल चक्र नंबर 2, गुड। हीलिंग बिगिंस नंबर 6 एंड फाइंड बैलेंस नंबर 2। 2 और 2 दो दफ़ा आया है। What big changes in your love life? दोनों पार्टनर्स में से ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन है और दूसरा डिपेंडेंट ड्रिवन है। यानी कि वो धक्का स्टार्ट नहीं होता, तुम करो तो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे कोई चीज़ करूँ, तुम स्टैंड लो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे कोई चीज़ करूँ। अब ऐसी पार्टनरशिप में ये होता है कि जो सेल्फ ड्रिवन इंसान होता है ना, वो लैक ऑफ मोटिवेशन के टाइम पे हाथ पांव मारने लगता है। हर इंसान चाहता है कि उसके भी कुछ इंटरनल वूंड्स होते हैं, उसके कुछ इनर चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं, कोई ट्रॉमास होते हैं, कुछ फसाड्स होते हैं। वो चाहता है कि उनको पैम्पर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कोई इंसान हो। तो शायद आपने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या मल्टीपल टाइम्स आपने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की और आपने ये देख लिया कि यहाँ से तो ये मामला नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को राज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर इसी चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा। मैं इस मामले के लिए कि मुझे कोई तकलीफ़ हो, मुझे कोई चोट पहुँचे, मेरा कोई पास्ट में इशू था, उसको फ़िक्स करने के लिए कोई और नहीं आएगा, मुझे ख़ुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक डिसीजन मेकिंग आप कह लें। और आपकी लव लाइफ बेटर भी होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। यानी जो सबसे बड़ा चेंज मैं ये देख सकती हूँ, गॉड फॉरबिड, अगर आप दोनों मैरिड हैं और बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ आप लोगों की मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही थी, यानी कि उसमें इंटीमेसी, इमोशनल अटैचमेंट की कमी थी, तो वो चीज़ फिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ कमिंग डेज़ में ऐसा होगा कि रिलेशनशिप की वैल्यू होगी और क्या प्रायोरिटी पर होना चाहिए है पार्टनरशिप में, उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग होगी कि नहीं, ज़िंदगी के तमाम मामला चलते रहें। इन दो चीज़ों में से बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस चीज़ को फिक्स नहीं किया गया, राइट टाइम पर एड्रेस नहीं किया गया, इसको राइटली हैंडल नहीं किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आपकी लव लाइफ में जो बड़ा चेंज मैं देख रही हूँ, आपका पर्सन या आप खुद मोटिवेशन को लेकर कोई एक ऐसी फील्ड क्रिएट करेंगे कि जिसमें ये रिश्ता फ्लरिश करे, को जाके ये बैठ जाए। प्लस कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि एक तो मुझे इसको भी संभालना होगा और प्लस मुझे अपने प्रॉब्लम्स पे भी खुद ही काम करना होगा। मैं अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए
किसी और को या इसको नहीं छेड़ सकती या नहीं छेड़ सकता, बिकॉज ये इसका डोमेन नहीं है और शायद ये चीज़ ये कर ही नहीं सकता या सकती। और आप बहुत बड़ी कोई टू डू लिस्ट वाली बात होती है ना, टास्क टू डू, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप कोई ऐसी चीज़ लिस्ट करेंगे कि जिसमें आपको लगेगा कि भाई लव लाइफ को लेकर ना अब मेरा पहला गोल ये है, मेरा पहला गोल ये है, मेरा पहला गोल ये है। कोई प्रायोरिटी सेट करना। फर्स्ट 5 चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिस पे आपका ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। फिर आप उन गोल्स के सामने, अगर तो आप इतनी डिटेल प्लानिंग करने के लिए हैं, प्रायोरिटी तो आप सेट करने वाले हैं। अगर आप इंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको होगा कि मैं रिश्ता फाइनलाइज करते हुए पहले अपने ये 3 स्टेप्स फुलफ़िल करूं, अपने आप को मुतमईन करूं, मैं इमोशनल ना हूं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ का भी सोचूं। फिर उसके बाद आप कन्वर्सेशन में आए, कम्युनिकेशन में आए। फिर आप वो गैप जो कि ट्रबलिंग हो सकता है, जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उस तरफ आएँ। एंड देन सेट बाय सेट आप इन चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो what big changes are coming in your love life? Certain set of decisions are coming in your love life. Big changes. क्या big changes आ रहे हैं आपकी love life में? अच्छा, changes का word बहुत ही beautifully यहाँ पर इस तरह fit हो रहा है कि आप अपनी love life को regular pattern पर चलाकर एक्सपीरियंस कर चुके हैं और अब आपको ख़ुद भी फील हो रहा है कि अगर मैंने इन पैटर्न्स को चेंज नहीं किया तो या तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या ये डल हो जाएगा, या फिर हम दोनों में से कोई एक बड़े डिप्रेसिव मूड में इस रिश्ते को घसीटेगा। दिस इज़ वाई दिस चेंज वर्ड यहाँ पर जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वॉट बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लव लाइफ? अट्रैक्शन, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की बात आई। इंगेजमेंट की बात अभी मैंने कही थी। तो सिर्फ तारीफ़ें और एक दूसरे को पजीराई देना सिर्फ ये नहीं चलता। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओपन कम्युनिकेशन आ रही है। आप अपने नॉर्म्स को, अपनी प्लानिंग को अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे और ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे कि भाई तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारी मुझको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। मे बी आप एक सिंगल पेरेंट हैं और ये एक बड़ा डिसीजन है आगे जाकर। आप कुछ सर्टन सेट्स को, सर्टन पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हैं। आपकी लव लाइफ में अगर प्रायोरिटी बच्चे हैं तो फिर आप एक कंडीशन सेट करेंगे, देखो इनके लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोनों को फोकस होना चाहिए कि हम इनको इग्नोर करके अपनी लव लाइफ को नहीं कर सकते। ये मैसेज बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है, जो लोग सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी होते हुए और सिंगल पेरेंट होते हुए अपनी लव लाइफ में मेजर चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्लेफुलनेस, जो ये वाली कैटेगरी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पाबंदी लगेगी कि थिंक समथिंग सीरियसली, और मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती मेरी इस एक्टिविटी को मेरे बच्चे रोल मॉडल करते हुए देखें एंड दे सी मी एज अ ये मेरी ज़िंदगी की नीड है, मुझे पार्टनर की ज़रूरत है, लेकिन वो मुझको उस जगह पर सिर्फ अपने फादर या मदर को ही प्लेस इन कर सकते हैं, तो वो मुझे ईविल ना समझें। ये एक बैलेंस आपको ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अदर देन दैट यू हैव अ गुड प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू। आप अच्छे प्रपोजल को कंसिडर करते हुए अपनी लव लाइफ में बड़े चेंजेस को बहुत ओपन कम्युनिकेशन के बाद ही आप इसके अंदर सेटलमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या बिग चेंजेस आपके लव लाइफ में एक्सपेक्टेड हैं? ये बिग चेंजेस आपकी लव लाइफ में एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लव लाइफ? व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लव लाइफ? What big changes are coming in your love life? What big changes are coming in your love life? What big changes are coming in your love life? The Death, Scorpio, the Chariot, Cancerian,
Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Star, Aquarius एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. 3 और 3 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन देर इज़ अ थर्ड पार्टी फैक्टर. कोई तीसरी चीज़ इन्वॉल्व है. आप लोग कलीग्स हो सकते हैं. बिफोर आपकी लव लाइफ में कोई चीज़ एंड हो जाए, आप इमीडिएटली उसको रीथिंक करके, मुझे लग रहा है कि आप सेंस कर रहे हैं कि आप बिफोर ब्रिंगिंग किसी भी चीज़ को डिस्कशन में ना लाए बग़ैर उस चीज़ को एंड करना बेवकूफ़ी है. ये आपका मुझे बहुत क्लियर विजन नज़र आ रहा है. और जो बड़ी चेंज आपकी लव लाइफ में है वो ये कि आप किसी भी फेज़ को एंड करने से पहले आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है, और आप उस डिसीजन मेकिंग को बहुत फास्ट पेस पे ले जाना चाह रहे हैं. और आप इस बात पे बिलीव करते हैं, आप दोनों पार्टनर्स इस बात पे बिलीव करेंगे कि हमारी लव लाइफ है ना, तो सिंगल हैंडेड डिसीजन कैसे हो सकता है, अकेले कैसे डिसीजन बनाया जा सकता है. तुमने डिसीजन बना लिया, अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले तुम्हें मुझसे डिस्कस करना पड़ेगा. ये एक चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं नरेट होगी. विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना चाहते अपने काम पर, अपनी फैमिली पर, अपने सर्कमस्टांसेस पर, अपनी गैदरिंग्स पर, अपने सोशल एक्टिविटीज़ पर. सेकंड, आपके एक एजेंडा पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को स्टॉप नहीं करना चाहते. आपको ये कि भाई मैं जिस काम में माहिर हूँ, जो चीज़ मेरी अच्छी है, जिस चीज़ में मेरी स्किल डेवलप हो सकती है, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपना स्टार्टअप कर सकती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ, या मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो लेट मी डू इट. इसके ऊपर ज़रूर बात होगी. मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगा कि तुम अपनी इस स्किल को सामने रखते हुए बाकी तमाम चीज़ें साइड में रखो और तुम बाहर जाने का सोचो. लेकिन ये वाला फैक्टर कमिट करो कि ये वाली चीज़ पहले होगी, और फिर तुम कहीं ना कहीं प्लानिंग करो. बिग चांसेस कि आपका पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहा है. आप दोनों के दरमियान एक बड़ा ही कोई मेजर ट्विस्टिंग पॉइंट आने वाला है कि अब आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं फॉर द बेटर फ्यूचर. और जब डिटैच हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये करंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदल जाएगा. एंड यू नो, प्लानिंग हो गई, बातें बहुत हो गई, सब कुछ कर लिया. अब जो सबसे बड़ा चेंज नज़र आ रहा है वो ये कि अब एक्शन लाओ. तुमको मैंने टाइम दिया, तुमने अपने ऊपर काम किया, तुमने अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, तुमने ट्रैवल किया, तुमने अपने आप को सेटल किया. अब क्या? और अगर इस चीज़ में आपको प्रोग्रेशन नहीं नज़र आ रही, तो जो बिग चेंज मैं आपकी लव लाइफ में देख सकती हूँ, मुझे लग रहा है कि मेजर डिसीजन मेकिंग कोई होने वाली है. और उस मेजर डिसीजन मेकिंग में कोई चीज़ एंड होकर अगर न्यू बिगिन होगी, तो प्रायोरिटी आपके अपने डिसीजन पर होगी. आप लिटरली इस लेडी की तरह लुक फॉरवर्ड करेंगे कि तुम देखो और तुम बताओ, तुमने सुन लिया मेरा फ़ैसला क्या है. यानी लिटरली आप उसका चेहरा देखें किस डायरेक्शन में. तुमने सुन लिया मेरा फ़ैसला क्या है, अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए इसके ऊपर. तुम मेरे इस फ़ैसले पर, इस रिश्ते पर क्या एफ़र्ट डालने के लिए तैयार हो. तुम बताओ मुझे कि क्या होगा और क्या नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर काम होगा, यहाँ पर कोलैबोरेशन पे काम होगा, यहाँ म्यूचुअल कंसेंसस पे काम होगा. एंड यू विल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड. आप दोनों, ऐसा लग रहा है कि जो बिग चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है, आप दोनों अचानक से एकदम से अपने करियर पे फोकस करेंगे. और आपको ये लगेगा कि बहुत एफर्ट कर ली, जब मुझे अपने आप को हील भी खुद करना है, अपनी हेल्थ भी खुद देखनी है, अपने मेजर सर्कमस्टांसेस भी खुद देखने हैं, तो फिर मुझे अलाउ किया जाए कि प्लानिंग से हट के अब हम एक्शन पे बात करें. तो व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ, व्हाट बिग चेंजेस आर अबाउट टू हैपन इन योर लव लाइफ, ये चीज़ नज़र आ रही है. और आई होप ये अच्छी है, बिकॉज क्लैरिटी होना और ओपन कम्युनिकेशन होना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है. हिडन रखना चीज़ों के कोई फ़ायदा नहीं होता, आप फिर फैसला नहीं कर पाते. करेज रखना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन को ओपन रखें, पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, और लव लाइफ में तो ख़ास तौर पे. बिकॉज़ लव लाइफ तफरी नहीं होती, ये एक सीरियस चीज़ होती है. और जो डायरेक्शन आपने सेट की है वो बहुत परफेक्ट है, आइडियल है,
लेट्स सी, अगर आप इन लाइंस पर काम करते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं जो कि कार्ड्स में नज़र आया है, तो डेफिनेटली आप अपनी लव लाइफ के अंदर मेजर बिग चेंजेस लाने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।